पहली बार आप खेसारी लाल यादव जी से कैसे जुड़े थे सर? सर लाइव के दौरान मैंने एक देखा भी था, खेसारी लाल यादव जी कह रहे थे कि मैंने जिस पे विश्वास किया उसी ने मुझे धोखा दे दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड न्यूज़। मैं हूं गौरी शंकर। आज इस वक्त मैं मुंबई में हूं और आज जो हमारे साथ शख्स हैं भोजपुरी के सुपरस्टार ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी के मैनेजर सोनू पांडे जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका लीड न्यूज़ में। लीड न्यूज़ देखने वाले जितने भी लोग हैं सबको दिल से धन्यवाद और सबको नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर अभी मैं बात कर लूँ खेसारी सर की, तो अभी छठ पूजा आने वाली है। तो कितने गाने सर आ रहे हैं? छठ के अभी गाने रेडी हो चुके हैं। अभी 5-6 गाने रेडी हुए हैं और भी रेडी हो रहे हैं, है ना। तो अभी ऑडियो कंप्लीट है और वीडियो आज कल में शूटिंग हो ही जाएगा। 1-2 गाने का शूटिंग हो चुका है, तो बहुत जल्द आप लोग के साथ आप लोग के सामने रहेगा। सर वो गाना अभी कहाँ शूट होगी? वो गाना दिल्ली शूटिंग होगा नहीं तो फिर गोरखपुर में, क्योंकि अभी भैया गोरखपुर में है और वहाँ शूटिंग चल रहा है उनके फिल्म का। अच्छा, जी। कौन सी फिल्म का शूटिंग चल रहा है? अभी टाइटल डिसाइड नहीं है फिल्म का, अच्छा। है ना। अभी उस पे काम चल रहा है। टाइटल डिसाइड हो जाएगा। अभी टाइटल हम लोग अच्छा टाइटल है तो इसलिए अभी हम बता नहीं सकते। वाह क्या बात है। अभी हाल ही में उनका एक गाना आया था बंधु 3 दिन, जो काफ़ी ज़्यादा हिट किया और ट्रेंडिंग में भी रहा गाना। वो खूब सारा बजा। कोलकाता में इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पे आप नज़र नहीं आए थे। मैं एक्चुअली यहाँ पे था बॉम्बे में और बहुत सारा काम होता है तो साथ में आदमी नहीं जा सकता है। टिकट हुआ था बट वो कैंसिल हो गया बिकॉज़ यहाँ पे कुछ काम था प्रॉपर्टी का, तो इसलिए मैं जा नहीं पाया और छठ के गाने रेडी करने थे तो इसलिए मैं नहीं जा पाया, नहीं तो मैं रहता वहाँ पे। खेसारी लाल यादव जी का सर आप कितने दिनों से काम देख रहे हैं उनका? लगभग 8 साल। 8 साल से आप उनका काम देख रहे हैं और सारा काम आप संभाल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी सर। सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं अक्सर देखता हूँ उनका कि महीने में 30 गाने 20 गाने, इतना फास्ट काम करते हैं वो। मतलब क्या राज है इसका? ये तो बहुत मेहनती हैं भैया और उनका हमेशा फोकस वर्क पे ही रहता है। और गाने को लेके जैसे आप बोल रहे हैं कि एक महीने में 30-30 गाने आते हैं। क्या है कि जैसे हम लोग गाना डालते हैं तो पब्लिक का डिमांड आता है कमेंट में, या लोग मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं नंबर पे कि भाई भैया अब नया गाना कब आ रहा है, नेक्स्ट कुछ नया फिर कब आ रहा है। तो इसलिए हम लोग को काम करना पड़ता है। वाह। पहली बार आप खेसारी लाल यादव जी से कैसे जुड़े थे सर? पहली बार मैं भैया से शूटिंग पे मिला था। दिल्ली शूटिंग छठ का शूटिंग था, उसी टाइम पे मैं भैया से मिला था। वाह वही क्या। मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम और फिर 2014 में। 2014 से 2022 तक जिस तरह से लगातार जोड़ी चल रही है, इतना गहरा रिश्ता कैसे है? मेरा एक्चुअली जो भी रिश्ता है वो मैनेजर और बॉस का रिश्ता नहीं है। एक बड़े भाई, एक गार्जियन और एक छोटे भाई का रिश्ता है। उन्होंने आज तक मुझे कभी मैनेजर नहीं बोला और मैंने उनको कभी भी बॉस नहीं बोला या बॉस समझ के काम नहीं किया। मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ, पिता समान है और वो गार्जियन है मेरे। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं काम कर रहा हूँ या किसी का मैनेजर हूँ। मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मैं अपने बड़े भाई का काम कर रहा हूँ और मैं अपने घर का काम कर रहा हूँ। तो इसी हिसाब से आज तक काम करते हैं। उन्होंने कभी मुझे आज तक भाई बाबू छोड़ के कभी मैनेजर या कुछ ऐसा वर्ड यूज़ ही नहीं किया मेरे लिए। वाह क्या और बात है। इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, कभी भी वो लोग भी मुझे इंट्रोड्यूस करते हैं तो कभी कोई ये नहीं बोलता कि खेसारी जी के मैनेजर हैं। सब लोग मुझे बोलते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं तो बोलते हैं कि खेसारी जी के छोटे भाई हैं। वाह। आप दोनों का इतना प्यारा सा रिश्ता है। मैंने अभी हाल ही में खेसारी लाल यादव जी का इंटरव्यू किया था, जिसमें मैंने पूछा था कि सर आपका छठ में कितने गाने आ रहे हैं, तो उनका जो जवाब था कि ये पूछो छठ में कितने गाने डिलीट हो रहे हैं। क्या ऐसा कारण रहा जो उनका ऐसा सवाल का जवाब? बहुत सारा चीज़ होता है टेक्निकल, प्लस बहुत सारे लोग हैं, काम करना है, नहीं करना है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है, बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और वो सब चीज़ें थोड़े लीगली मैटर है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में मैं क्या बात करूं, क्योंकि अभी क्या है, कुछ जैसे एग्रीमेंट होता है, चीज़ें होती हैं तो उसके हिसाब से कोई चीज़ें होती हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना। क्योंकि जो भी एग्रीमेंट हुआ था उस टाइम पे मैं था नहीं,
और मेरे थ्रू वो एग्रीमेंट हुआ नहीं था और मैं था नहीं क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं गांव पे था, तो मैं शायद रहता तो ऐसा कुछ नहीं होता। सर लाइव के दौरान मैंने एक देखा भी था, खेसारी लाल यादव जी कह रहे थे कि मैंने जिस पे विश्वास किया उसी ने मुझे धोखा दे दिया। अगर मैंने वो शायद लाइव नहीं देखा होगा या ये सुना नहीं होगा, आदमी काम में रहता है। हाँ तो पता नहीं, इसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है, मैं किसके बारे में क्या बताऊँ। अच्छा। जिस तरह से अभी खेसारी लाल यादव जी के सर काफ़ी गाने जो हैं यूट्यूब से डिलीट हो गए हैं, क्या ऐसी कारण रही है? इतने बड़े सुपर स्टार हैं, ट्रेंडिंग स्टार हैं, जिनके गाने आते ही ट्रेंडिंग लिस्ट में समा जाती थी, बड़े बड़े बॉलीवुड के गाने हट के इनके गाने समा जाते थे। सो अभी ऐसा क्या हो गया? अभी क्या है, गाने को वो सारे चीज़ जो है वो लीगल मैटर है और अभी गाना जो है वो ब्लॉक हो रहे हैं, तो बहुत सारे आपने गाने देखे होंगे जो ब्लॉक हो रहे हैं फिर ऑन भी हो जाते हैं, है ना। तो थोड़ा एनओसी वगैरह का कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सब ठीक हो जाएगा, थोड़े बहुत टाइम के बाद सब ठीक हो जाएगा। वाह क्या बात है। हाँ, हम लोग लगे हुए हैं जितना जल्दी ठीक हो जाए, हम लोग अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो सर किस किस चैनल से गाने आ रहे हैं इस छठ में, क्योंकि उनके जो फैंस हैं बेसब्री से इंतज़ार करते हैं उनके गाने के, तो ये जानकारी दे दीजिए। सारेगामा से, एसआरके म्यूज़िक और वेव वगैरह से, और भी केसारी म्यूजिक वर्ल्ड से, फालतू इंटरटेनमेंट से, ऐसे बहुत सारे हैं गाने चैनल, उनसे सारे से गाने आएंगे। क्या पिछला साल एक गाना था जो बहुत ही बजा था, जी। कांची बांस के बहंगिया, नए अंदाज में लाए थे डीजे में, हाँ। खेसारी लाल यादव जी का वो गाना काफ़ी ज़्यादा बजा। क्या इस साल भी उसी गाने की तरह धमाल कोई आने वाला है? हाँ, बहुत सारे गाने हैं जो कि सुन के बहुत पारंपरिक भी है और प्लस जो डीजे टाइप है वैसा भी है, और जैसा पब्लिक पसंद करती है, मतलब सब फ्लेवर जो है ना वो सारे फ्लेवर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पारंपरिक है तो पारंपरिक है, सारे फ्लेवर हैं, सब कुछ आपको सुनने को मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि सर खेसारी लाल यादव जी का 2 मैनेजर हैं, एक आप और एक विवेक सिंह जी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। काम एक्चुअली क्या है कि काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। एक आदमी तो यहाँ बॉम्बे में रहता है, एक आदमी बाहर रहता है, एक आदमी साथ में रहता है। अभी क्या है, सबको सबका अलग अलग काम है, किसी का कुछ काम है, किसी का कुछ काम है, किसी का कुछ मैनेज करना है, क्योंकि अकेले एक बंदे के लिए मैनेज करना इतना बड़ा सिस्टम मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए टीम वर्क है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। पवन बाबा हैं, हमारे विकास भैया हैं, उसके बाद संजय है, पंकज जी हैं, तो लगभग सारे लोग साथ में मिलके सब लोग काम करते हैं। सबका अलग अलग चीज़ है कि किसको क्या करना है नहीं करना है, तो सबका अपना एक अलग टीम बना के हम लोग अपना काम करते हैं। सर अभी नए फिल्म की जानकारी दे दीजिए, कौन सी फिल्म आने वाली है खेसारी लाल यादव जी? अभी बोल रहा था बोल है, और एक भैया के फिल्म है सन ऑफ बिहार। सन ऑफ बिहार। हाँ, सन ऑफ बिहार, और एक दो फिल्में हैं। अभी एक फिल्म राजा की आएगी बारात रिलीज होने वाली है, और अभी डोली सजा के रखना रिलीज हुआ था। तो अभी बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत टाइटल अभी क्लियर नहीं है ना, तो बहुत जल्दी सब क्लियर हो जाएगा। लगभग मेरे हिसाब से 4 से 5 फिल्में हैं जो रिलीजिंग पे हैं। खेसारी जी से आखिरी बात आपकी कब हुई थी? अभी आधे घंटे पहले। आधा घंटा पहले ही बात हुई थी। क्या चीज़ बात हुई थी, छोटा सा शेयर कर सकते हैं? कुछ नहीं, काम को लेके, है ना, गाने को लेके, वीडियो शूटिंग को लेके, और वो गाना कुछ रेडी नहीं, मिक्सिंग नहीं हुआ था तो उसको लेके ये सब बातें जो। मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आप उनके बहुत करीबी हैं, तो खेसारी लाल यादव जी सिर्फ काम ही करते हैं या कभी मस्ती मौज भी करते हैं समय निकाल कर? क्योंकि एक इंसान होता है काम के साथ साथ एंजॉयमेंट भी करता है, लेकिन मैं उनको जिस तरह से देखता हूँ लगातार काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम, और इनकी टीम भी फास्ट काम करती है। हाँ, सब कोई का फोकस रहता है कि काम करे, और भैया क्या है कि वो फनी मूड में रहते हैं हमेशा, तो हम लोग काम करने के टाइम पे भी मस्ती करते रहते हैं और काम भी होता है। उस जैसे क्या है, सीरियस होकर काम करते हैं तो आदमी लगता है कि कितना काम कर लिया है, बहुत हो गया, चलो अब वो करते हैं। लेकिन भैया ऐसे फनी मूड में रहते हैं कि हम लोग अगर 4 बजे शाम को स्टूडियो में घुसें तो बाद में देखते हैं अच्छा 12 साढ़े 12 हो गया, इतना देर तो पता नहीं चलता है टाइम काम करते, क्योंकि
फनी मूड में रहते हैं तो काम भी होते रहता है, मस्ती भी होते रहता है, सब निकलते रहता है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि मैंने उनसे पूछा था कि वो कहते हैं कि मैं एक दिन में 40-40 भी गाने गा देता हूँ, क्या ये बात? बिल्कुल 2017 में, 17 लास्ट में, 17 नहीं 18 शुरू में हम लोगों ने एक गाना जैसे होली में किया था हम लोगों ने प्रोजेक्ट। तो उस टाइम पे भैया का सऊदी अरब में शो था, तो सऊदी अरब में उधर से शो करके आए और फिर उनको मॉरिशस जाना था। तो मॉरिशस जाना था तो हमारे अभी धनंजय भैया नहीं हैं, धनंजय भैया थे, श्याम जी थे, आज़ाद भैया थे, कवि जी थे। तो हम लोग रात को ही स्टूडियो में, अविनाश जी के स्टूडियो में गए और वहाँ पे हम लोग पूरा सेटअप किए। हम बोले कि भैया को मैं एयरपोर्ट से लेके आऊँगा, 5 बजे उतरेंगे, 6 बजे एयरपोर्ट पे लेके आऊँगा। और फिर उनकी फ़्लाइट थी लगभग 1 बजे करीब में, 2 बजे करीब में। तो मैं एयरपोर्ट पे गया, इन लोगों को सबको वहाँ स्टूडियो पे छोड़ दिया। मैं बोला आप सब ट्रैक व्रैक लगा के रखिए, भैया आएंगे और फिर गाना गाएंगे और फिर उनको मेरे को एयरपोर्ट छोड़ना है क्योंकि उनको मॉरिशस जाना है, वहाँ पे भी शो था। तो इनके पास कुल मिला के 5 से 6 घंटे थे, उसमें हम लोग को काम करना था। हमने गाने पहले से ही रात को सबको बैठा के लिखवा लिया था, म्यूज़िक व्यूजिक सब आशीष भैया से, आशीष वर्मा जी से म्यूजिक बनवा लिया था, बस रिकॉर्डिंग करना था। उसके बाद भैया 6 साढ़े 6 बजे करीब में आए और गाना स्टार्ट किया। हम लोग साढ़े 11 बजे तक गाना गाए सुबह में, क्या बात! और टोटल 42 सॉन्ग हम लोगों ने किया। एक दिन में 42 गाना, 6-7 घंटे में, ज़्यादा 6 से 7 घंटे में! आश्चर्य की बात होती है कि मैं पहली बार सुन और रहा हूँ ऐसा कि नहीं है कि मैं इस बात पे, आप आज़ाद भैया से पूछ सकते हैं या कवि जी से बात कर सकते हैं और भैया से भी बात कर सकते हैं। अविनाश जी स्टूडियो है यहीं बॉम्बे, उनकी स्टूडियो में ही हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था। तो उस हिसाब से प्लानिंग करके हम लोग किए थे, क्या क्योंकि बात! ऑलरेडी सब कुछ पहले से मैंने सब कुछ प्लान करके रखा था कि भैया को सिर्फ चढ़ना है, गाना है, उतरना है, फिर गाना है। भैया फास्ट हैं अपना गाने में, क्योंकि सब कंपोजिशन उनके साथ हुआ था बैठ के, तो उनको सब याद ही रहता है। प्रॉब्लम गाने में तब होता है जब थोड़ा सा कंपोजिशन हो रहता है तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कंपोजिशन जो हम लोग खुद बैठ के साथ में करते हैं तो सबके नॉलेज में रहता है, तो उसमें टाइम नहीं लगता है। क्या बात है! अभी एक खबर आई थी कि खेसारी लाल यादव जी का गाना आ रहा है, डोली में गोली मार दे 3 करके कोई। हाँ, पवन भैया, पवन पांडे जी लिखे हैं गाना, है ना, बहुत जल्दी आएगा और आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर ही दिया जाएगा। बहुत अच्छा गाना है ना। उसका डोली में गोली मार देम भी बहुत अच्छा था, डोली में गोली मार देम 2 भी बहुत अच्छा था, और 3 भी मैंने सुना है, बहुत अच्छा गाना है, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। वो भी 100 मिलियन का गाना है। एक सवाल ये भी है कि खेसारी लाल यादव जितने अच्छे काम करते हैं, हमेशा इंडस्ट्री में आगे रहते हैं, ट्रेंडिंग लिस्ट में रहते हैं, तो कुछ लोग कौन ऐसे हैं जो उनको गिराना चाहते हैं, उनको जो जिस तरह से उनको बार बार दबाया जाता है इस। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं, सब कंपटीशन का ज़माना है ना। तो जैसे मान के चलिए कि अब किसी को हम पर्सनली तो बोल नहीं सकते हैं। सबको ये होता है कि हम हैं, जिस लाइन में जो रहता है उस समय सोचता है कि हम आगे जाएं। तो कुछ लोग क्या है कि मेहनत से आगे जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कुछ प्लानिंग करके हम डिस्टर्ब करके और आगे चल जाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग, मैं तो कभी इन सब चीज़ों के, आपने देखा होगा, कभी इन सब चीज़ के बारे में मैं डिस्कस भी नहीं करता कि कौन क्या कर रहे हैं। मैं जिसके लिए हूँ, मैं उसके लिए प्रॉपर वर्क करता हूँ और उसके लिए डेडिकेटेड हूँ और उनके लिए ही काम करता हूँ। तो मेरा सिर्फ रहता है कि मुझे क्या काम करना है। मैं कभी दूसरे की बात नहीं करता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है और कौन क्या सोच रहा है और कौन क्या करेगा। मुझे क्या करना है ये मैं हमेशा फोकस करता हूँ। मैं अपने काम पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ कि मुझे ये काम करना है, इसके बाद ये करना है, ये गाने रेडी कराने हैं, ये शूटिंग करना है, ये फिल्म अभी करने जाना है, ये आना है, ये आया। तो यही सब काम करते हैं। मैं वैसे देखिए कोई भी गिराने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता। तो और क्या है कि देखिए जब आप आगे रहिएगा ना तो आपके पीछे लोग रहेंगे। तो सिंपल सी बात है कि तो हम लोग आगे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे पीछे 10 लोग, तो जानते ही हैं कोई भी आगे जाता है तो 10 लोग टांग खींचने वाले होते हैं, किसको बोलिएगा। और यहाँ का क्या है, कोई फ्रंट पे कुछ नहीं बोलता, जो कुछ भी जो बोलता है वो बैक में ही बोलता है। तो फ्रंट में कोई बोलने वाला है नहीं। और मैंने कभी अपने सामने किसी को अगर सुना तो मैं जवाब देता, बट कोई आज तक ऐसा कुछ नहीं है।
तो मैं इन सब चक्कर में नहीं रहता हूँ। बहुत सारी बातें मेरे बारे में भी 10 तरह की बातें कही जाती हैं, बहुत उल्टे सीधे बोले जाते हैं, तो उससे मैं उसको नज़रअंदाज करता हूँ। मेरे को बस हमेशा काम में, मैं आप इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं, मैं मेरा इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, 5 से 10 इंटरव्यू का, मैं इंटरव्यू के भी चक्कर में नहीं रहता। मुझे अपनी पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मुझे बस काम चाहिए, मैं काम करना है, मुझे काम से लोग जाने, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। वाह क्या बात है। मेरे को पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ काम चाहिए। काम से जानेंगे कि हाँ सोनू पांडे ये काम कर रहे हैं तो खुद फ्रंट पे आ जाएगा। मैं थोड़ी है कि मैं ये कर रहा हूँ, कोई दिखाने से कोई मतलब नहीं। क्या बात है। मैंने भी एक सवाल किया था खेसारी लाल यादव जी से कि सर आपके जिस तरह से गाने पे स्ट्राइक आ रही है सब चीज़ों पे, तो उन्होंने खुल के कहा कि मुझे आप देख के कह सकते हैं कि मैं अभी दुख में हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा जवाब कहा कि अगर 10 गाने 20 गाने पे स्ट्राइक आएंगे तो मैं 100 गाऊंगा ऐसे ही। कर ही रहे हैं हम लोग, अपना काम कर रहे हैं, वो सब तो होते रहता है, सब ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहता है, तो इसको सोच के कोई मतलब नहीं। उसको सोच के बैठेंगे तो हम अपना और टाइम बर्बाद करेंगे। हम काम करते रहेंगे, जो होना होगा होगा, देखेंगे आगे। बस काम करना है, इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे तो हम तो अपने काम से भटक जाएंगे ना, और हम दूसरे चीज़ पे ध्यान देंगे। हाँ कौन हमारे बारे में क्या कह रहा है, कौन हमारे बारे में क्या प्लानिंग कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे क्या मतलब है। हमको काम करना है। हम पब्लिक के लिए सोच रहे हैं, पब्लिक हमारे लिए सोचती है, तो हमारा फ़र्ज़ है सब कुछ छोड़ के हम पब्लिक के बारे में सोचें। भैया टाइम से घर नहीं जा पाते हैं, महीने में 1 दिन 2 दिन घर पे रह पाते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो पब्लिक वेट करता है कि मुझे गाना चाहिए, अच्छा गाना चाहिए इंटरटेन करने के लिए, तो उस चक्कर में हम लोग लगे रहते हैं। हम लोग इस चक्कर में कभी ये सुना है कि हाँ सोनू पांडे जी ने बोला कि हाँ इसको कैसे गिराना है, उसको कैसे उठाना है। इवन हम लोग हमारी टीम ऐसी टीम है कि आप सबको पता होगा अंदरूनी तरीके से, हमारी एक ऐसी टीम है कि हमारे पास जो भी आज स्टार हैं इंडस्ट्री में, 2-4 बड़े स्टार हैं, वो लोग सब लोग हम लोग के साथ मिलके काम किए हैं। और उन लोग को हम लोग ऐसा नहीं है कि हाँ कोई हमारे साथ में रहे। भैया का बिल्कुल ये नहीं रहता कि नहीं कोई कलाकार आ रहा है तो उसको, कोई भी कलाकार होता है जो छोटा कलाकार होता है, ऐसा कोई भी कलाकार नहीं चाहता कि एक कलाकार बड़ा हो। लेकिन खेसारी भी ऐसे इंडस्ट्री में एक इंसान है कि जो हमेशा चाहते हैं कि जो छोटे कलाकार हो आगे बढ़े, उनको प्रमोट करते हैं, उनके साथ काम करते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि अरे यार मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ कहीं ये बड़ा ना हो जाए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता ना, लेकिन आप खुद सकते हैं ऐसे 4-5 कलाकार हैं जो इंडस्ट्री में आज बड़े लेवल पे हैं, और सब लोग का हम लोगों ने सपोर्ट किया है। मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, भैया ने भी सपोर्ट किया है, ठीक है। तो हम लोग तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं, हम लोग जलते नहीं। हम लोग चाहते हैं कि भाई कोई है हमारे साथ जुड़ा हुआ तो वो आगे बढ़े, उसके लिए हम जितना कर सकते हैं उसके लिए कर सकते हैं। बोलने पे विश्वास नहीं, हम लोग काम करने पे विश्वास रखते हैं। सर एक सवाल और है मेरा कि अभी जैसा कि संघर्ष 2 का पोस्टर मैंने देखा, उसमें जो खेसारी लाल यादव जी नज़र आ रहे हैं, लगता है कि साउथ फिल्म के जिस तरह से एक्शन होते हैं उसको टक्कर दे रही है फिल्म। इस फिल्म के बारे में मैं चाहता हूँ आप कुछ जानकारी दें। संघर्ष जो फिल्म बनी थी, रत्नाकर भैया ने प्रोड्यूस किया था, तो वो फिल्म भी बहुत सुपर डुपर हिट रही। और ये संघर्ष 2 है, ये भी बहुत अच्छी फिल्म है, और ये भी आएगी मार्केट में तो धमाल करेगी फिल्म। और इसमें लगभग 50% पार्ट जो शूटिंग हुआ है वो बैंकॉक में हुआ है, आउट ऑफ इंडिया हुआ है, और 50% गोरखपुर में शूटिंग हुआ है। तो बहुत अच्छी फिल्म है, फाइट भी बहुत अच्छा है, रोमांटिक सीन है, गाने बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप लोगों को सब मिलेगा बहुत जल्द आप लोग के। आपको सर ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से ये फिल्म बन रही है कि ये फिल्म इन फ्यूचर नेशनल अवार्ड के लिए जाएगी? देखिए हम लोग की तो कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी फिल्म बनाएं, क्योंकि आज के डेट में जो भी भैया भी काम करते हैं, तो हम लोग का ऐसा नहीं है कि जिसका फिल्म साइन किए हैं उसका काम करना है। हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि कहानी कैसी है, कहानी पे फोकस है, कहानी अपने से बैठ के डिस्कस करना, उसमें इन्वॉल्वमेंट करना। बहुत लोग हैं इन्वॉल्वमेंट नहीं करते हैं, हम लोग का काम है इन्वॉल्वमेंट करना, उसको सुनना क्या है उसमें क्या है, अपना आउटपुट देना, तब हम लोग कोई फिल्म आगे करते हैं। वाह क्या बात। क्या खेसारी लाल यादव जी इन फ्यूचर पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? अभी ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जहाँ हैं बहुत अच्छे हैं, हम लोग को उधर जाना नहीं है अभी। हम लोग अभी जो जिस काम में हैं वो बेहतर है और इसी में है, अच्छा है। नहीं अभी कुछ ऐसा है नहीं, ऐसा होगा तो आप लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा। जी जरूर। और उनके लिए आपका बहुत सारा प्यार रहता है, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप?
खेसारी लाल यादव जी के लिए मैं भैया के लिए क्या इस कहूँगा? इंटरव्यू के थ्रू? कुछ नहीं, बस भैया जैसे प्यार करते हैं वैसे प्यार करते रहें, और जिस तरीके से वो मेहनत करते रहें, भगवान करे हमेशा उनके अंदर ऊर्जा रहे, और हम लोग काम करें, है ना? दिन रात काम करें, जैसे दिन रात काम करते हैं, जितना ज़्यादा हो सके उतना काम करें। और बस यही है भैया से कि भैया का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे और अपना प्यार दुलार मुझे देते रहें, बस और क्या। इस वक्त जो हमारे साथ थे खेसारी लाल यादव जी के छोटे भाई कह लीजिए, यानी कि उनका सारा काम देखते हैं सोनू पांडे जी हैं, जो कि इनसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उनके टीम को जो आप एक महीने में 30-40 गाने सुनते हैं, ये लोग उनके साथ मिल के एकदम धमाल काम करते हैं। तो खूब सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए इनको भी। भैया को बधाई उनके काम के लिए। और अगर आप भैया लीड न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक खेसारी लाल यादव जी के लिए प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि इस साल छठ में धमाल होने वाला है। जी हाँ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।